हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग। और बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोल्यूशन कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.10 फ्रॉम सेंगेज कैलकुलस। ठीक है, सेंगेज कैलकुलस चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.10 के सोल्यूशन हम देख रहे हैं। सो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से था, हमें बोल रखा था आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑड इवन एंड नाइदर इवन नॉर ऑड। और उसमें मुझे फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स का होल क्यूब। वेल, अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालू इसका, तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा हो जाएगा जी ऑफ माइनस एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स दैट इज जी एक्स और उसका होल क्यूब। और इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स और उसका होल क्यूब। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स और उसका होल क्यूब। सो ये हमारा हो गया ऑड फंक्शन। ठीक है, माइनस साइन मेरा बाहर आ जाएगा तो इट विल बी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। सो फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माय ऑड फंक्शन। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में मुझे दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो मुझे बताना है कि ये फंक्शन ऑड है, इवन है या नाइदर इवन नॉर ऑड है। सो एफ एक्स को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ लॉग ऑफ, और एक्स की पावर 4 को इस तरह से लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसको हम डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। जब हम इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो देखो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मिलेगा। सो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो ये हमारा एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स की जगह मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एफ माइनस एक्स में कोई रिलेशन है? कोई भी रिलेशन नहीं है। देयरफॉर दिस फंक्शन विल बी नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहां पर हमें एफ एक्स दे रखा है एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स इंटू टेन ऑफ साइन एक्स। तो अब मुझे ये पता लगाना है कि ये वाला फंक्शन मेरा ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। सो इसको मैं किस तरह से कर सकता हूँ, लेट्स सॉल्व फॉर एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स। तो टेन ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स हमारा ये हो जाएगा। सो एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा किसके बराबर होगा? सो एफ ऑफ माइनस एक्स की अगर मैं बात करूं तो एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स प्लस टेन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, सो ये हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। और अगर ये वाली चीज हो जाती है तो दिस विल बी माय ऑड फंक्शन। वेल बच्चों, मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां मुझे एफ एक्स दे रखा है कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स प्लस बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स बाय 2 मॉड ऑफ साइन एक्स बाय 2 का बॉक्स। तो ये मेरे को एफ ऑफ एक्स दे रखा है। अगर कोई मेरे से एफ ऑफ माइनस एक्स की बात करे तो व्हाट वुड बी एफ ऑफ माइनस एक्स, इट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स को मैं बोल सकता हूँ मॉड एक्स प्लस मतलब माइनस एक्स भी लिखूंगा तो मॉड में तो सेम वैल्यू आएगी, बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स बाय 2 मॉड ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स बाय 2। वेल, मुझे पता है साइन एक्स की रेंज होती है -1 से 1 के बीच।
तो साइन ऑफ माइनस एक्स की भी रेंज होगी -1 से 1 के बीच में, और उसका मैं 2 करूंगा तो ये -1/2 से 1/2 के बीच में आएगा, जिसका मॉड 1/2 होगा और उसका बॉक्स फंक्शन 0 होगा, मतलब दिस विल बी ऑलवेज 0। और f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ मॉड एक्स है, जो कि बन जाएगा मेरा इवन फंक्शन। तो फोर्थ फंक्शन में मैं बोल सकता हूँ दिस फंक्शन विल बी माई इवन फंक्शन। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे कुछ इस तरह से बोल रखा है, ये एक्चुअली डिफरेंटली डिफाइंड फंक्शन है। तो एफ एक्स मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, एक्स इंटू मॉड एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन -1। तो वेल मॉड ऑफ एक्स मेरा माइनस एक्स से खुलेगा, मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, उसके बाद मेरा मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस, अच्छा बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वन प्लस बॉक्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। तो ये मेरा कुछ इस तरह से रहेगा, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स और प्लस वन इट इज इक्वल टू 2 when x belongs to -1 to 1, और माइनस ऑफ एक्स इंटू बॉक्स ऑफ एक्स विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो ये मेरे को बच्चों एक्चुअली में फंक्शन दे रखा है और मुझसे पूछा है कि f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, ऑड होगा, इवन होगा, क्या होगा। सो f ऑफ माइनस एक्स की अगर मैं बात करूं तो f ऑफ माइनस एक्स मेरा क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। ये मेरा हो जाएगा बॉक्स ऑफ माइनस एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो वेल ये मेरे को आप देख सकते हो कि दिस फंक्शन इज सेम एज f ऑफ माइनस एक्स। सो f ऑफ x विल बी इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स, और f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स के बराबर हुआ। व्हाट डज इट मीन, दिस मीन्स दिस इज एन इवन फंक्शन। तो ये हमारा एक इवन फंक्शन होगा। सो इस तरह से बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे ऐसा दे रखा है कि एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस मॉड एक्स। ठीक है, ये 0 से लेके 1 के इंटरवल में होता है, और मुझे बोला है फंक्शन जी एक्स और एच एक्स मुझे डिफाइन करना है सच दैट जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। वेल सो जी ऑफ माइनस एक्स मुझे बोल रखा है माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर, और मेरे को एच ऑफ माइनस एक्स बोल रखा है एफ एक्स के बराबर। तो एच ऑफ माइनस एक्स मुझे बोल रखा है एफ एक्स के बराबर, और g ऑफ माइनस एक्स मुझे माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर बोल रखा है। तो कुल मिला के भाई इनके ऑड और इवन एक्सटेंशन जो हैं वही मुझे फाइंड करने हैं। तो बच्चों जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स है, तो वेल g ऑफ माइनस एक्स अगर इसके बराबर है सो g ऑफ माइनस एक्स मेरा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और उसके बाद में लॉग ऑफ 1 प्लस मॉड एक्स है तो उसको मैं वैसा का वैसा ही लिखूंगा। अच्छा प्लस है लॉग, अच्छा प्लस लॉग ऑफ माइनस मॉड एक्स, तो प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस मॉड एक्स के बराबर ये मेरा g ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। अब मुझे पता है g ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर होता है, तो g ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर होगा, और ये मेरा ऑड एक्सटेंशन अगर होगा तो वेल इसमें मैं किस तरह से लिखूंगा, g ऑफ x भी मेरा इसके बराबर होना चाहिए विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस मॉड एक्स। तो ये मेरा बच्चों जी एक्स आ गया। अब मेरे को एच एक्स अगर फाइंड करना है, if I need to find my hx, so how I will find my hx, so h of minus x मेरा किसके बराबर है, f of x के बराबर है। so well अगर मुझे इसको फाइंड करना है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, h of माइनस एक्स मेरा f of x के अगर बराबर है तो h of माइनस एक्स अगर मेरा f of x के बराबर है तो सिंपली h of x भी मेरा f of माइनस एक्स के ही बराबर होगा,
और एफ ऑफ एक्स मेरा इसके बराबर होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज एन इवन एक्सटेंशन। यहाँ पर मेरे को एक्स स्क्वायर को एक्स से रिप्लेस करना है। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर को एक्स से रिप्लेस करूंगा, सो देखो बच्चों क्या होगा, इट विल बी सिंपली, मेरा फंक्शन क्या दे रखा था, इट्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, यस, तो यहाँ पर इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस मॉड एक्स। सो ये मेरा एच ऑफ एक्स हो गया। तो ये अगर मेरा एच ऑफ एक्स मेरा एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया, तो ये मेरा एच ऑफ एक्स भी आ गया। सो इस तरह से हमने इवन और ऑड एक्सटेंशन बच्चों फाइंड कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सो हियर वी एंड अवर सॉल्यूशन 1.10 के सारे 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और आगे के भी सॉल्यूशन हम इसी तरह से लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।